और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आर्यन की बेल पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। आर्यन को 1 लाख की जमानत राशि देनी होगी। जमानत पर 5 पन्नों में डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑर्डर क्या कहता है, इसी ऑर्डर का इंतजार था और ये ऑर्डर क्या आर्थर रोड जेल पहुंच गया है और क्या, क्योंकि ये ऑर्डर अब सामने आ गया है कि अब टाइम से ये जेल अथॉरिटीज़ को आज वर्किंग आवर्स के रहते रहते 5 बजे तक ये मिल जाएगा और आज ही रिहाई होगी या रिहाई कल होगी। ये सब बातें जानने के लिए अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश मौजूद हैं आर्थर रोड जेल में और अश्विनी मौजूद हैं मन्नत के सामने। सबसे पहले तो अखिलेश, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ऑर्डर क्या आप तक भी पहुंच गया है? क्या डिटेल आपने देख लिया? क्या शर्तें लगाई गई हैं? जेल अथॉरिटीज को कब तक पहुंच जाएगा ये? दिनेश जी, देखिए, ये जो ऑर्डर कॉपी है ये वकीलों के हाथ में मिली है और वो एनडीपीएस जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ लेके गए हैं। वहाँ एनडीपीएस में जो उन्हें जमानत के लिए राशि कही गई है वो वहाँ पर भरेंगे, ऑर्डर की कॉपी देंगे और वहाँ से रिलीज ऑर्डर लेके आएंगे और यही जामीन पत्र पेटी जो है, इसी पेटी में ये डाला जाएगा कागज और ये 5 बजे के पहले इन्हें करना होगा। उसके बाद ही यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी जेल के मैनुअल के हिसाब से और बाद में उन्हें यहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये करीब 7-8 बजे के करीब यहाँ से निकल पाएंगे। अगर 5 बजे के पहले यहाँ पर कागज पेटी में डाल देते हैं जो भी रिलीज ऑर्डर है, उसके बाद जेल अथॉरिटी जो है वो अपना काम करेगी, उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा और जो भी जेल का मैनुअल होता है रिलीज करने के पहले वो पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद उन्हें यहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो हमने देखा था कि 2 एक्यूज को पहले जब यहाँ से छोड़ा गया था तो रात के 8 बज गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि 7-8 बज जाए, लेकिन ऑर्डर कॉपी लेके उनके वकील एनडीपीएस कोर्ट गए हैं। जी दिनेश जी, अभी हमारे संवाददाता अखिलेश ने आपको वो महत्वपूर्ण लेटर बॉक्स दिखाया है जहां पर ये लेटर, ये कोर्ट का फैसला आकर डाला जाएगा और वहां से जाएगा वो जेलर के पास जहां उस फैसले के आधार पर कार्रवाई होगी और जमानत पर रिहा किया जाएगा आर्यन खान को। लेकिन मन्नत में कल शाम से ही खुशियां मनाई जा रही हैं, मन्नत के भीतर और मन्नत के बाहर। अश्विनी हमारे संवाददाता कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये किसी कार की तरफ उनका इशारा है। जी अश्विनी। दादा उस तरफ घुमा, उस तरफ। जी मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। शाहरुख खान की गाड़ी, उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो निकले हैं यहाँ से और मैं वो गाड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से चूंकि बेल ऑर्डर की कॉपी हाथ लगते ही वकीलों की जो उनकी पूरी टीम है, देखिए आगे गाड़ी निकल रही है। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आगे बैठे हुए हैं, हालांकि पीछे वाली सीट पर कौन है ये नहीं पता चल पा रहा है। शाहरुख खान के घर से 2 गाड़ियां निकली हैं जो अब सीधे आर्थर रोड जेल जाएंगी, जहां से आज उन्हें रिलीज किया जाएगा आर्यन खान को और सीधे लेकर मन्नत की तरफ आएंगे। आपको बता दें कि ऑर्डर की कॉपी कुछ देर पहले ही वकीलों के पास पहुंची है और वकील उस ऑर्डर की कॉपी को लेकर सीधे पहुंचे हैं एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट, जहां पर जो सिक्योरिटी अमाउंट है करीब 1 लाख रुपए वो फर्निश किया जाएगा और उसके बाद जो तमाम प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कुल 14 कंडीशंस रखी गई हैं जो बेल ऑर्डर हुई है। आपको 14 कंडीशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इन 14 कंडीशन में खास तौर पे 1 लाख की सिक्योरिटी देनी है। उसके अलावा पर्सनल बॉन्ड भी जो है 1 या 1 से ज़्यादा व्यक्तियों का पर्सनल बॉन्ड भराया जाएगा। इसके अलावा हर शुक्रवार को तीनों आरोपियों मुनमुन धमीचा, अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान, इन्हें 11 बजे से 2 बजे के बीच में जांच टीम के सामने हाजिर होना हो सकता है। कोर्ट के पास इन्हें जाना होगा। यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। ये किसी भी तरीके से ये लोग को एक्यूज्ड को संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही जो अश्विनी, आप वो गाड़ी दिखाएं पीछे प्लीज और आप साथ में कमेंट करते रहें। आप अपनी ये शर्तें बताते रहें, जो शर्तें आपके आप देख रहे हैं और बता रहे हैं, और ये कैमरा पीछे रखें उन गाड़ियों की तरफ प्लीज और इस भीड़ की तरफ प्लीज। मैं एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं। आर्थर रोड जेल में हमारे संवाददाता अखिलेश हैं, अश्विनी हैं मन्नत के बाहर। आर्यन को 14 सख्त शर्तों के साथ मिली है जमानत। 14 सख्त शर्तें लगाई गई हैं। किसी दूसरे आरोपी से कोई संपर्क नहीं कर पाएंगे वो, मतलब अरबाज से, मुनमुन से कोई संपर्क नहीं रहेगा। किसी गवाह और सबूत को प्रभावित करने के लिए कोई बात मुलाकात उनकी नहीं हो सकती है, ये भी शर्त है। शर्तों में यह भी शामिल है कि आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा कराना होगा और वो अभी देश छोड़कर कभी नहीं जा सकते जब तक ये मामला पेंडिंग है। आर्यन को 14 सख्त शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, लेकिन जो मुख्य शर्तें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। अश्विनी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैं तस्वीर दिखाता हूं यहाँ की। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। शाहरुख खान के जो फैन हैं वो यहाँ पर जुटने लगे हैं, इसीलिए
पुलिस ने अब बैरिकेडिंग्स यहाँ पे लगा दिया है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त होगा बैरिकेडिंग्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी, चूँकि अब ऑर्डर कॉपी हाथ लगने के बाद 5 बजे के पहले जैसे ही रिलीज ऑर्डर जो है जमानत पेटी में डाली जाएगी। ऑर्थो रोड पे जहां हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जो पेटी दिखा रहे थे, वहां पर रिलीज ऑर्डर डालने के करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद यानी करीब 7 से 8 बजे के दौरान बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था कि किन शर्तों पर दिया है, जिसमें मुख्य रूप पर यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन अक्यूज शैल अटेंड द एनसीबी मुंबई ऑफिस इन ऑन ईच फ्राइडे बिटवीन 11 to 2 PM, यानी कि हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में इन आरोपियों को हाजिरी लगानी होगी, दूसरे एक्यूज से संपर्क में नहीं रह सकते। इसके अलावा करीब 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर शर्त रखे गए हैं। इन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये शर्तें फिलहाल रखी गई हैं। जाहिर सी बात है इन शर्तों का अगर पालन नहीं होगा तो ऑर्डर में आखिरी पैराग्राफ में साफ लिखा है कि अगर इन शर्तों का पालन ये आरोपी नहीं करते हैं तो एनसीबी के पास वो ऑप्शन होगा कि वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जाकर इनकी बेल को रिजेक्ट कराने की एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर ये शर्तें पालन नहीं होती हैं। ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। आपके पास मैं लौटता हूं। आप शाहरुख खान के बंगले के बाहर से, मन्नत के बाहर से अश्विनी आपको जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने वो शर्तें भी पढ़कर सुनाई हैं। अखिलेश मौजूद हैं उस पेटी के सामने। देखिए जो ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है अखिलेश के बिल्कुल पीछे, वही है जामीन पत्र पेटी। जामीन मतलब जमानत लेने वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति जो किसी का जिम्मा लेता है या किसी की जमानत लेता है उसको जामीन कहा जाता है। और ये जामीन पत्र पेटी में जैसे ही वो लेटर आएगा, फैसले का लेटर, उसके बाद वो वहां से रिलीज किए जाएंगे। अखिलेश यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए भी लोग पहुंचे हैं क्या? और ये कितनी कितनी देर में, किस इंटरवल में, किस फ्रीक्वेंसी में चेक की जाती है पत्र पेटी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ 5:30 बजे ये पेटी खोली जाती है। यहाँ पर ये समय दिया गया है कि जामीन पत्र ये जो है 5:30 बजे खोली जाती है। तो यहाँ पर अगर जामीन पत्र डालेंगे, जैसे जमानत की जो उन्हें लेटर मिलेगा, वो जमानत जो यहाँ पर ये पेटी में डालने के बाद इन्हें 5:30 बजे ये निकाला जाएगा। हालांकि उन्हें रिसीव करने के लिए अभी कोई नहीं पहुँचा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिनेश यहाँ जेल के बाहर हलचल काफ़ी बड़ी हुई है। मीडिया कर्मी का हुजूम है, उसके साथ ही पुलिस मीडिया को रोकने के लिए किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गाड़ी यहाँ पर पुलिस लगाई गई है और पूरे मीडिया कर्मी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो भी एक्यूज थे उनके कोई भी यहाँ पर रिश्तेदार मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब ये रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन्हें रास्ता दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनके वकील कितने समय में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ हलचल काफ़ी तेज़ है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पे। और ये जो पेटी है, जमानत पेटी, यहाँ पर 5:30 बजे ये खोला जाएगा। तो अब सबकी निगाहें इसी पेटी पर है कि कब 5:30 बजे के पहले उन्हें यहाँ पर ड्रॉप करना होगा। जी दिनेश। हमारे संवाददाता अखिलेश बताते हुए कि वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी उत्सुकता है लोगों में, और मीडिया भी जो इस केस को लगातार फॉलो कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो पत्र पेटी जिसमें ये फैसला आकर अब डाला जाने वाला है संबंधित व्यक्तियों की तरफ से, उसका सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच में एक बार चेक की जाती है वो, उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे चेक की जाती है वो, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर है जब ये पत्र पेटी एक बार फिर से खोली जाती है और ये देखा जाता है कि किस किस का ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर आया है, जमानत के आधार पर किस किस को छोड़ा जाना है। और ये जामीन पेटी में अभी उनका जाहिर है ऑर्डर नहीं आया। 3:30 बजे दोपहर में जो चेक किया जाना है वो तो समय निकल गया, मतलब अब 5:30 का वक्त बाकी है। क्या इस दौरान तक वो फैसले की प्रति यहाँ पहुंच जाएगी या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि आज छूटेंगे आर्यन या कल सुबह फिर उनको छोड़ा जाएगा 9:30 साढ़े 10 बजे जब ये इसको चेक किया जाएगा उसके बाद। लेकिन अश्विनी के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं मैं। अश्विनी, वहां पर बॉलीवुड के लोग भी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पहुंचे हैं क्या? कुछ लोग पहुंचे हैं, आपको नजर आ रहे हैं क्या? जी अभी तक बॉलीवुड से जुड़ा कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि जब आर्यन यहाँ पहुंच जाएं या फिर आर्यन के पहुंचने की खबर, क्योंकि लगातार मीडिया के जरिए शाहरुख खान के जो मित्र हैं बॉलीवुड में वो ज़रूर इस वक्त नज़र रखे होंगे। जैसे ही ऑर्थो रोड से आर्यन खान निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से जुड़े वो यहाँ पहुँच सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि शाम में आर्यन खान के पहुँचने के बाद या पहुँचने से ठीक पहले लोग आए। तो आर्यन की रिहाई होने कैसे वाली है ये हमारे संवाददाता तो आपको बता ही रहे हैं। इधर एक बार अगर आप देख लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह के मामलों में कैसी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है।
तो जेल से आज़ादी आज होगी या कल, ये इस पर निर्भर करता है कि एनडीपीएस कोर्ट में कि ये जो फैसले की कॉपी है ये कितनी देर में जेल पहुंचती है। बेल ऑर्डर की कॉपी स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करानी होगी। बेल ऑर्डर की कॉपी जब वहां जमा होगी तो मुचलके की रकम, सिक्योरिटी बॉन्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कराए जाएंगे। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से एक ऑर्डर जारी करेगा। रिलीज ऑर्डर जेल के बाहर लगी उस जामिन पत्र पेटी में डाला जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और शाम 5 बजे तक रिलीज ऑर्डर जेल की जमानत पेटी में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वर्किंग आवर्स एक दिन के लिए जो तय हैं वो 5 बजे समाप्त होते हैं और प्रक्रिया पूरी होती है तो शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में आर्यन कुछ और औपचारिकताओं के बाद बाहर आ जाएंगे। और अगर आज शाम 5 बजे तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आर्यन कल जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि जैसा अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे आपको कि मन्नत से गाड़ियां रवाना हो गई हैं। गाड़ियां रवाना हो गई हैं, शाहरुख खान की गाड़ी रवाना हुई है, उनके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी रवाना हुई है। इसका मतलब ये है क्या कि इस बारे में उनको कोई सूचना पहुंच गई है कि लगभग कितनी देर में उनको आर्यन को रिलीज किया जा सकता है और उनको वहां से रिसीव करके लाने की तैयारी है क्या। लेकिन जो शर्तें अब इसमें रखी गई हैं, जाहिर है वो कई शर्तें हैं और उनमें से कई कड़ी शर्तें हैं। इनको लेकर अब क्या समझा जा रहा है ये भी जरा हम समझ लें। अश्विनी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। ये पासपोर्ट जमा कराने से लेकर कहीं बाहर ना जाने, गवाहों को इन्फ्लुएंस ना करने संबंधित जो तमाम शर्तें हैं, इनका पालन आसान है या मुश्किल है? जी देखिए, 14 कंडीशंस हैं और आसान या मुश्किल, मेरा तो ये कहना है कि आसान और मुश्किल जैसे शब्द के बजाय ये पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आखिर में जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आर्यन खान और बाकी 2 आरोपियों के लिए, क्योंकि एनसीबी लगातार इन चीज़ों पर नज़र रखेगी। अगर ये इन शर्तों को पालन नहीं करते हैं तो सीधे तौर पर एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट जाएगी और जो भी सबूत एनसीबी के पास होंगे वो बताएगी कि इन्होंने इन शर्तों का पालन नहीं किया। और हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो इनकी बेल को रिजेक्ट किया जाए। मतलब अब मेरा सवाल इसलिए भी था आपसे ये सवाल अश्विनी, क्योंकि वो शर्तें जो सीधे सीधे परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।